सनातन धर्म की, भारत माता की। बहुत सरल बातें करेंगे। यदि पृथ्वी में मिट्टी में कोई घड़ा बने या बना दिया तो न मिट्टी को अपना पता है और न घड़े का ही है, क्योंकि वो जड़ है। पता ही नहीं था कि और घड़ा बन गया, इसका भी नहीं। तो एक बात तो है कि बिना सत के, मिट्टी है तो ही घड़ा बना, सत के बिना तो बनता नहीं, और चित के बिना मालूम नहीं पड़ सकता। यदि आप जड़ होते तो कुछ भी बन जाता, देह बन जाता, सारी दुनिया बन जाती, तो पता किसको चलता। तो एक बात कि पहले तो तुम सत हो और दूसरा पक्का करो कि तुम चित हो, तभी तुमको जो हुआ तुम्हें दिखा। और मान लो मिट्टी में घड़ा बना तो न मिट्टी को पता न घड़े को, हमको पता चला कि मिट्टी का घड़ा है, पर यहां स्वप्न हुआ तो तुम्ही को पता चला और तुमसे ही हुआ और तुम्ही को दिखा। तो दो बातें तो पक्की हैं कि तुम सत हो, तुम चित हो। कोशिश करते हैं हम कि हम सरल करें, तो जो आपके रहते हो और तुम्हारे रहते खो जाए, और उसका ज्ञान तुम्ही को हुआ। चाहे स्वप्न मान लो, चाहे जागृत अवस्था मान लो, जागृत का जगत न सही पर जागृत अवस्था, जगने पर जो जगत देखते हो, ये जागृत अवस्था तो जाती ही जाती है। देह बना रहता है, दीवारें बनी रहती हैं, पर जग करके जो जगत देखा, ये जागना चला जाता है। स्वप्न हो गया, स्वप्न चला जाता है, गहरी नींद हो गई। ये जो परिवर्तन है, उदाहरण में ये प्रकाश में नहीं, प्रकाश के आभास में है। जैसे सूर्य के प्रकाश में नहीं, उस रिफ्लेक्शन शीशे में उसमें हुआ। तो ये जो परिवर्तन है, वो जागना बहिष्प्रज्ञ, स्वप्न अंतः प्रज्ञ और घन प्रज्ञ, ये जो परिवर्तन हुआ तुम्हारा दृश्य है। इस परिवर्तन के तुम दृष्टा साक्षी हो। मुझे नहीं लगता कि इसका तुम्हें पता नहीं है, और जो पता नहीं है हम उपदेश के द्वारा भी नहीं समझा सकते। ये जगना रोज होता है, स्वप्न होता है, नींद होती है, उसी को हम बता देते हैं। हम नई बात तो कुछ नहीं कहते। और तुम्ही ने जगत जाग के देखा, तुम्ही ने स्वप्न देखा, और तुम्ही को नींद गहरी आई, और तीनों का पता तुम्ही को है। ऐसा कोई श्रोता नहीं है इसमें जिसको इन तीनों के होने का खुद पता ना हो, इनके होने में स्वयं प्रमाण ना हो। इसलिए तुम सत भी हो, तुम चित भी हो। अभी आनंद को छोड़ देते हैं, एक एक बात पक्की करनी। उपनिषदों में कह दिया बहिष्प्रज्ञ, हमारी प्रज्ञा बाहर को है, ज्ञान बहिष्प्रज्ञ जागृत, अंतः प्रज्ञ स्वप्न, प्रज्ञान घन या घन प्रज्ञ सुषुप्ति। एक शब्द गीता में आया है स्थित प्रज्ञ। जो प्रज्ञा अभी बाहर को है, जो प्रज्ञा अंतर स्वप्न में है, और जो प्रज्ञा घनीभूत होके घन प्रज्ञ है, यही प्रज्ञा, यही बुद्धि, यही क्षमता स्थित प्रज्ञ, चेतन। चेतन तो हुई। एक उदाहरण और दूंगा, बाकी जो बचेगा अभी अपन हैं।
ना हम मैदान छोड़ने वाले, ना आपको छोड़ने देना चाहते। ठीक है, दूर वालों को दिखेगा नहीं, पर ये देखें है कि नहीं मेरे हाथ में कुछ है। बहुत दूर वालों को ना दिखता होगा, मुझी को दूर वाले नहीं दिखते। ठीक है, तो ये है। पर प्रश्न मैं करूंगा, देना ईमानदारी से। पहले तो ये है जिसे आपने देखा। अब मैं पूछता हूं कि जब ये तुम्हें मेरे हाथ में रुमाल दिखी, तब आपके पास आंख थी कि नहीं? बिना आंख के तो ये दिख नहीं सकती। पर साथ में एक गहरी बात और पूछना है, क्या है अज्ञान, क्या है विस्मृति, क्या है बेखबरी? जब आपको ये साफी है दिख रही है, उस समय तुम्हारा ध्यान साफी में था कि आंख पे? तो देखो, आंख देखो, रुमाल तो आपके प्रकाश में आ गई, आंख आपकी अंधेरे में चली गई। अज्ञान में चली गई। होते हुए दृश्य तो था, पर दृष्टि खो गई। खो गई माने दृष्टि का होना याद नहीं रहा। तो जब भी आप जगत देखते हो, चाहे जागृत का, चाहे स्वप्न का, चाहे ध्यान का, ध्यान ये नहीं है कि जो आपको ध्यान में उजेला हुआ उसे देखने लग जाओ। ध्यान में भगवान दिखे उसका आनंद लो। हमें भी हुआ है। सावधान ये रहो कि जब भी प्रकाश दिखा, गुरु दिखे, भगवान दिखे, रोशनी दिखी, आकाश दिखा, तब तुम थे कि नहीं? तो तुम अपने देखने को भूल के दिखाई देने वालों में उलझ गए। तमाशा देखने लगे और जिसने देखा वो गायब, अंधेर। तो एक ही सावधानी है कि जब भी कुछ दिखे, देखना मना नहीं, ये भी देखा, ये भी देखा, वो भी देख, वो भी देखा, ये भी देख। इन नैनों का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, दिख जाए एक। यद दृश्य दिखाई दे, पर तुम्हें दृष्टा भी मालूम पड़े। दृष्टा को भूले नहीं। ये जो उदाहरण सरलता दिया, इसलिए दिया कि जब भी दृश्य देखते हो तो होते हो, फिर भी तुम नहीं हो। दृश्य है, देह है, अंतःकरण है, अवस्थाएं हैं, मैं गायब है। मर नहीं गया, पर मरने जैसा है। एक उदाहरण और देते हैं। जागृत में ऐसा संभव नहीं है, पर सबसे ज्यादा असंभव अनुभव होता है, क्योंकि 2 बार हमें अनुभव हुआ। एक बार जब मैं सन्यासी नहीं बना था, तब मुझे निमोनिया हो गया। कब? सचमुच नहीं, स्वप्न में। स्वप्न में निमोनिया हो गया और एक महाशय थे, वो देखने आए, तो उन्होंने मुझे मरा घोषित कर दिया। तब मैं अंदर से सोच रहा, एक बार और ध्यान दे दें, शायद उपाय हो जाए। सोच में रहा हूं, उपाय की सोच रहा हूं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और अंत में मर गया। अब मर जाने का दुख मुझे, इसको कहते असंभव अनुभव। जो होना नहीं चाहिए वो भी हो गया, अर्थात मैं मर गया और दुखी भी मैं था। अपन दूसरे के मरने का दुख तो सबको हुआ होगा, रोए भी होंगे, पर अपन मर जाएं और अपन दुखी हों, ऐसा अनुभव स्वप्न में हुआ। और मुझे लगता है
ये जो अब भी जीवन में सबको अनुभव हो रहा है, ये भी स्वप्न ही है। अब भी मरते नहीं हो। एक दिमाग में बैठा है कि ये देह न रहना मरना है, इसलिए हम देह के न रहने में मर जाएंगे, ऐसा सोचते सोचते देह छूट जाता है और हम मान लेते हैं मर गए। स्वप्न में जैसे मान लेते हैं, जागृत में भी जब मृत्यु होती है लोग इसके छूटने को मरना मान बैठे, इसलिए मान लेते हैं कि हम मर गए। मरते नहीं है, आज तक मरे नहीं है। इसलिए गीता का ये भी संदेश, न जायते मृते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। इसके मरने से हम मरते नहीं, पर इतना दिमाग में बैठ गया है कि लगता है मर गए। और अध्यास की बात है, ये तो हमारा सुना पड़ा है कि एक व्यक्ति जाता था, कहीं ठहरता था तो सामान छूट जाता था, तो किसी ने कहा लिख लिया करो। तो डायरी में जहाँ ठहरता धर्मशाला में लिख लेता, डायरी में अटैची यहाँ रखी है, बैग यहाँ रखा है, फलाने कपड़े यहाँ रखे, और ये भी नोट कर लिया कि मैं खाट में हूँ। सुबह जगा, चलने का समय हुआ, डायरी देख के सब ढूंढा, खाट में खुद नहीं मिला। अब बड़ा दुखी कि कहाँ गया। अब देखो है तो होते हुए भी इतना देह भाव बन गया कि देह खाट में नहीं है, तो तू तो है खाट में नहीं। लेकिन यही इसको कहते हैं अध्यास, जो दिमाग में बैठ गया बस वैसा ही लगता है। इससे ज्यादा और गलत कल्पना क्या होगी। और ये दृष्टांत तो बहुत बार संतों ने इस मंच से दिया है कि 10 लोग व्यापार करने को निकले, रास्ते में एक कांस का खेत पड़ गया, उसको पार करके जाने लगे तो पहले तो नदी भी नहीं थी, कांस था। पर वो बाहर जब गए तो गिनती करने लगे, 10 चले थे। अब गिनती करने लगे तो हमने गिना तो 9 मिले, इन्होंने गिना तो 9 मिले, उन्होंने गिना तो 9 मिले। अब वो सब दुखी थे, 10वां कहाँ गया। ये तो दृष्टांत ग्रंथों में है। अब ये बात आपको अजीब लगती होगी, पर सच्चाई है। सब थे, एक नहीं था 10वां। तो एक कोई और आ गया गुरु, वो कहने लगे बहुत दुखी हैं, हमारा एक आदमी गायब है, हम लौट के क्या मुंह दिखाएंगे। जैसे लक्ष्मण को बाण लग गया तो राम को बड़ा दुख था कि मैं लौट के जाऊंगा भाई को गंवा के। तो उस आदमी ने कहा मैं अभी ढूंढ देता हूं। गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कह दिया 10वें तुम हो। अब वो गायब भी नहीं था। देखो, जिसको कहा 10वां तुम हो, वो पहले मौजूद था। कोई गुरु ने खड़ा नहीं, जिंदा नहीं किया, भाई इतना ही कहा ये 9 हैं, 10वां तुम। अब उनको फिर गिना दिया कि अब तुम गिनो 9। फिर कहो, हम गुरु ने तो कहा 10वां स्वमसी, परंतु उसको गिनाया कि 9 गिनो और कहो 10वां अहम अस्मि, 10वां मैं। तो ऐसे ही जिसको सत्य आत्मा को ढूंढ रहे हो, तुम्हें जागृत मिला, स्वप्न मिला, सुसुप्ति मिली, दुख मिले, सुख मिले, तुम गायब हो। तुम कौन हो? अभी अभी मंत्र बोल रहे थे यहाँ, तो वहां से हम सुन रहे थे। एको देवः, एक ही देव है, सर्वभूतेषु गूढ़ः, सब प्राणियों में छिपा है।
एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी। इसको अभी क्लियर करेंगे। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। जो साक्षी है इसके लिए मंत्र क्या कहता है? अभी पूज्य महाराज जी से भी अंदर बैठे थे तो हमने चर्चा की कि ये कैसे जाने, साक्षी व्यापक क्यों नहीं लगता। ग्रंथ कहते हैं एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतर, सबका आत्मा है वो। कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुण। ये साक्षी ही ब्रह्म है, व्यापक है, एक है, परंतु हमको साक्षी अलग अलग लगते। जो सुलझाना है मेरे जानते, अभी तक जो मैंने समझा साक्षी ब्रह्म नहीं लगता। अपने जागृत के, अपने स्वप्न के साक्षी तुम, अपने स्वप्नों का साक्षी मैं, उनके स्वप्नों के साक्षी वो, साक्षी अनेक लगते हैं, साक्षी ब्रह्म नहीं लगता, साक्षी एक नहीं लगता, सर्व का साक्षी मैं हूं ये नहीं लगता। आपको लगता है? मेरे सपने तुम्हें दिखते नहीं, तुम्हें तो छोड़ो, तुम्हारे सपने मुझे नहीं दिखते। तुमने आज क्या देखा तुम ही बताओ तो बताओ। मैं तुम्हारे सपने, इसलिए मैं तुम्हारा साक्षी मैं ही हूं, ये भरोसा नहीं होता। ये चाहिए क्या भरोसा? तो ऐसा है, हमने कल वाली प्रतिज्ञा तो पूरी कर नहीं पाए थे, पर आज वाली कल पूरी करेंगे। तुम सबके साक्षी हो, सब में साक्षी एक ही है, ये कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे हनुमान ने दिल खोल के दिखाया था राम को बैठा, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कल तुमको सर्वधी साक्षी का अनुभव कराएं। ठीक है, आओगे? ठीक है। और जिनको प्रश्न, कई लोग कहते हैं इसी जन्म में काम बन जाना चाहिए, कई हमसे कहते हैं, हम भी तैयार तो इसी जन्म के लिए, क्योंकि आगे का ठिकाना ना हमारा ना तुम्हारा। ठीक है, और अगले साल का भी क्या पता, इसलिए जो काम करना है जल्दी करो। दो तरह के दोए हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जिए का बरसों। और एक दो क्या कहते हैं, काल करन सो आज कर, और आज करन सो अब। पल में प्रलय होगी, फिर करोगे कब? इसलिए इसको कल पे नहीं, आगे पे नहीं छोड़ना, अगले साल का, इसी साल काम करना है, इसी जन्म में काम करना है। और तो कल फिर निमंत्रण दे रहे हैं, हम बेईमानी नहीं करेंगे, जितनी सामर्थ्य है कल स्पष्ट करेंगे। पर याद तुम्हें, मैं भूल जाता हूँ आजकल, याद नहीं रहता। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आओ, रिकॉर्ड तो बनाओ। रिकॉर्ड बनाने का मतलब, चलो बाहर नहीं, अब तो गेट तक पहुंच जाओ। ठीक है, और कुछ लोग बाहर से सुने, हमें भी भीड़ देख के अच्छा लगता है। हम अकेले कथा करें, और एक देखो, भगवान कृष्ण ने एक अर्जुन को सुनाया, सुखदेव जी ने एक परीक्षित को सुनाया। हम उतने अच्छे महात्मा तो हैं नहीं, हमें ज्यादा लोग हों तो अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए हम एक को नहीं सुनाना चाहते, अधिक को सुनाना चाहते हैं। तो हमारी छाती तुम ठंडी करो, तुम्हारी मैं करूंगा। ठीक है, ओम शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।